नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विकट वाली यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ये उत्तराखंड में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने सोचा क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए आपको भी थोड़ा तैयारी की जाए, आपको तैयार किया जाए ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकें। और क्योंकि ये सब पार्क्स के बारे में वीडियो हम लाने वाले थे और उत्तराखंड के बहुत सारी जो इतिहास है उसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में बताना भी बेहद ज़रूरी है। तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क हैं उनको जानना है। तो 6 प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड जो जैव विविधता के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो 65% से जो अधिक जनसंख्या है, जो भाग है वो जंगल है। और यहाँ रहने वाली जो जीवों की प्रजाति है उसे संरक्षित करने के लिए ये वन्य उद्यान बनाए गए हैं, जिसमें 6 हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 हमारे वन्य जीव विहार जो बनाए गए हैं, और 4 संरक्षण जो आरक्षित स्थल हैं वो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वो किए गए हैं। तो याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है पेपर में कि कितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड के अंदर, तो आप कहना 6। कितने वन्य जीव विहार हैं, तो आप कहना 7। तो देखा जाए तो एक डाटा था 2008 की जो जनगणना हुई थी, जो गणना हुई हमारे पशुओं की, जितने भी जंगली जानवर हमारे उत्तराखंड के जंगलों में रहते हैं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई वो है चीतल की। चीतल की जो जनसंख्या है वो 53,623 है। और जो सबसे कम संख्या जिनकी पाई गई वो थी भूरा भालू। तो हमारे जो उत्तराखंड है वो भूरा भालू के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ 2 प्रकार के भालू की प्रजाति पाई जाती है, एक भूरा और एक काला। हालांकि काले भी कम मात्रा में है, लेकिन भूरा भालू भी यहाँ फेमस है और उनकी संख्या अभी कम है, उन्हें भी संरक्षित किया गया है। तो उत्तराखंड में जो प्रथम जीव संरक्षण केंद्र बनाया गया था वो 1935 में बनाया गया था। ठीक है, वो मोतीचूर था, जो बाद में 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। शुरू करते हैं अब जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला आता है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा कि जिम कॉर्बेट के नाम से प्रसिद्ध है, और 1936 में इसका नाम सर हैली के नाम पर इसे स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में 1957 में इसे जिम कॉर्बेट नाम दिया गया, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद। और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो बनाया गया। इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसके अंदर आपका आता है 3 जिले मुख्य रूप से आते हैं। ये है पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार। तो इसका जो पार्क है उसमें नैनीताल से भी प्रवेश किया जा सकता है। तो नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और 1 नवंबर 1973 में इसे भारत का जो पहला जो वन संरक्षित घोषित कर दिया गया। तो इसमें जिम कॉर्बेट जो परियोजना है, जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1982 और 80 में यहाँ पर बाघों के संरक्षण करने के लिए इसे घोषित किया गया था। तो बाघों को संरक्षित किया जाता है प्रमुख तौर पर कॉर्बेट में, और खुशी की बात यह है कि इनकी संख्या अब बढ़ने लगी है। उसके बाद इसी पार्क में अब संरक्षित किया जा रहा है हाथियों को, तो उनके भी यहाँ, और पक्षियों की 570 पक्षी प्रजातियाँ हैं, 25 सरीसृप प्रजातियाँ हैं, और 75 स्तनधारी जीव, उन्हें भी इस पार्क और इस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि 2013 में एक STPF की घोषणा की गई, जो होते हैं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। और इस STPF में
118 जो सदस्य हैं वो स्पेशल टीम ये गठन किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि बाघों को जो शिकारी मार देते थे उन पर रोक लग सके। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान आता है वो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो ये उद्यान आपका उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। तो और उसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई। जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वो 472 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ संरक्षित किया जा रहा है भालू, भूरा भालू, जो मैंने आपको कहा था, क्योंकि इनकी संख्या कम है और ये उत्तराखंड में मिलने वाला एक प्रमुख जीव भी है, इसलिए भूरा भालू को संरक्षित किया जा रहा है। कस्तूरी मृग जो हमारे उत्तराखंड का राज्य पशु भी है उसे, और हिम तेंदुआ एक दुर्लभ प्रजाति है और इनकी संख्याओं की गणना हुई थी तो पाया गया कि इनकी संख्याओं में लगातार कमी हो रही है, इसलिए हिम तेंदुओं को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। जो केदारनाथ क्षेत्र है जिसे भी संरक्षण किया गया है, और आपका गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें उनको संरक्षित करने का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हिम तेंदुआ जो है, जो दुर्लभ प्रजाति है, जो ऊंचाई वाले स्थानों पर रहती है, उसको संरक्षित किया जा सके। हालांकि इसकी कुछ तस्वीरें मिली हैं लोगों को, और बाहर से लोग जो फोटोग्राफर हैं या देखने वाले आते हैं, और ये बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत कम बार दिखता है। इसके अलावा जो भरल और काला भालू में, जैसे मैंने बताया था, काला भालू यहाँ बहुतायत में मिलता है और इसकी भी यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। और विशेष तौर पर पक्षियों के लिए भी आपका गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे संरक्षित किया गया है। इस उद्यान में जो वनस्पति है उसको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि भोजपत्र, देवदार और बांज को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। यहाँ की प्रमुख जो वनस्पति हैं उनमें आता है। और एक और है, बांज जितनी ऊंचाई पर होता है शायद भालुओं का भी रहना वहाँ होता है, ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको पता ही होगा, नंदा राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली के अंदर है। नंदा देवी नाम के ऊपर इस राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी पर्वत के ऊपर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई वो 1982 में की गई है और 5431 जो मीटर की ऊंचाई पर यह उद्यान स्थित है। तो यहाँ संरक्षित किया जा रहा है आपका भालू को, और वही जो मैंने आपको कहा हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, उसे मसूद, ईयर, मोनाल को, और पशु पक्षियों को भी यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। और कभी आपको यह भी पूछ सकता है कि नंदा राष्ट्रीय जो उद्यान है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में है, ठीक है। तो अगला जो आता है वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी तो विश्व प्रसिद्ध है और इसे जो 150 किलोमीटर दूर है ये चमोली से, और 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किन पर्वतों के बीच में स्थित है फूलों की घाटी, तो आपने करना है नर और गंधमादन पर्वत हैं उनके बीच में है, और यहाँ से पुष्पावती नदी निकलती है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, ज़्यादातर क्योंकि वन नीति हमारी आई थी 1982 के करीब। तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको 1982 से जो पहले वाले हैं वो तो होंगे, लेकिन बाद में ज़्यादा तौर पर देखे जाएंगे। तो 1982 में इसे भी संरक्षित किया गया, और ये है 14 जुलाई जो 2005 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के तौर पर घोषित किया गया। आपको जानकर ये खुशी होगी कि अब एक संरक्षित प्रदेश है और यूनेस्को ने इसे मान्यता दे दी है, ठीक है। कामेट पर्वत से निकलती है पुष्पावती नदी, ये आप याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि यूपीएससी कह रहा हूँ मैं, आपका UKSSC जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी मुख्यालय जोशीमठ में है, ठीक है। और इसकी खोज आपको पता ही होगा, जो पर्वतारोही थे हमारे फ्रैंक स्माइथ उन्होंने की थी, और
1931 में। ठीक है, तो यहाँ 250 किस्म के जो 250 किस्म से ज़्यादा के फूल उनके पैदावार की जाती है। तो इन्होंने बुक भी लिखी थी फ्रैंक स्माइथ ने, द वैली ऑफ फ्लावर। तो लोगों का इस तरफ ध्यान तभी गया जब उन्होंने एक बुक के द्वारा इस जो खूबसूरत सी जगहों का वर्णन किया, तो लोगों का आकर्षण का केंद्र है। और उत्तराखंड के अंदर जो प्रमुख उद्यान जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो है आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी और आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ प्रमुख तौर पर लोग बहुत से पर्यटक घूमने आते हैं। आपका जो अगला है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, और आपको पता ही होगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजा गोपालाचारी के नाम पर पड़ा था। ये हमारे भारत के मतलब आज़ाद होने के बाद ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के तौर पर भी हैं, और 1983 में इसे स्थापित किया गया था राजाजी राष्ट्रीय पार्क को, और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा पार्क फैला हुआ है। राजाजी पार्क आपके 3 जिलों को जोड़ता है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी को। तो ये भी प्रमुख तौर पर पूछा जाता है। और पार्क में जो हैं वो 23 प्रकार के स्तनधारी हाथी, शेर, चीता और टाइगर, नीलगाय। तो नीलगाय जो है ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही पाया जाता है। ठीक है, और चीता को भी यहाँ संरक्षित किया जा रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा जो 313 प्रकार के जो पक्षियाँ हैं उनको भी संरक्षित किया जा रहा है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगला जो आता है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये 1790 में स्थापित किया गया और 390 वर्ग किलोमीटर में इसका जो फैलाव है। और ये गंगोत्री है जो राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा ये उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। तो गंगोत्री आपको पता ही है कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। वैसे ही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो आप उसे चमोली करना, क्योंकि नंदा देवी पर्वत नंदा देवी राजात ये सब जुड़ा हुआ है चमोली से। तो ये एक छोटा सा है, आपको हिंट आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मौजूद है। और शायद मैंने कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ आपका हरिद्वार को भी जोड़ दिया है, ये देहरादून को जोड़ा है। उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ 2 जिलों के अंतर्गत ही आता है। यह उद्यान जो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने कहा था आपको कि सफ़ेद तेंदुआ, ये हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जितने भी ऊंचाई पर बनाए गए जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका जो प्रमुख कारण है, क्योंकि ये जो दुर्लभ जीव है हिम तेंदुआ, उसे संरक्षित किया जा सके। ये हिम तेंदुआ है, ये एशिया के भारत, नेपाल और इसके ऊंचाई वाले इलाकों में ही पाया जाता है। दूसरा एक और भरल, जिसे बकरी कहते हैं, पहाड़ी बकरी भी नाम है उसका, तो वो भी एशिया के इन्हीं इलाकों के ऊपर पाई जाती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, इसे याद नहीं आ रहा है मुझे, इसे कुछ तहर कहते हैं, तहर नाम से शायद इसका कुछ नाम था। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक प्रमुख जीव है जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर और आपके नेपाल में रहते हैं। एशिया में या पूरी दुनिया में ये सिर्फ एशिया के अंतर्गत ही मौजूद हैं और कहीं नहीं पाए जाते। तो इसलिए इस ऊंचाई वाले इलाकों को संरक्षित किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ काला भालू को भी मिलता है, भूरा भालू संरक्षित किया जा रहा है। हाँ, जो मैंने कहा था ना, हिमालयन तहर जो है उनको संरक्षित किया जाता है। हिमालयन तहर जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में घुइड़ कहते हैं, और ये हिमालयन तहर ये ऊंचाई वाली जगहों पर रहते हैं। आप YouTube पे अगर सर्च मारेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने किस्म की इनकी प्रजातियां हैं। और ये सिर्फ मैंने बताया कि भारत के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं और आपके नेपाल, इन्हीं ऊंचाई वाले इलाकों के अंतर्गत ही ये मौजूद है एशिया में, और कहीं नहीं मिलते हैं। तो हिमालय जो तहर है उसकी 3, ये लिखा भी है मैंने, 3 प्रजाति है वो दुनिया में बची है, और तीनों प्रजाति ही एशिया के हिमालय रेंज के अंतर्गत मिलती हैं।
तो ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कोशिश की जाएगी बनाने की। और अगर इसमें कुछ भी आपको कमी लगती है तो आप हमारे वेबसाइट जो वी गढ़वाली है उस पर जाएं और वहाँ पर सर्च कर दें उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं। और वहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कुछ छूट गया होगा तो उसके बारे में, ताकि हम उसे जोड़ सकें। और हमारे यूट्यूब पर तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो जुड़े रहें वी गढ़वाली के साथ, और हम ऐसी नई वीडियोस के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे।